दोस्तों, क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि पैसा लार्ज कैप में लगाएं या फिर स्मॉल कैप में? बाजार की इस उठापटक में आखिर पैसा कहां सुरक्षित है? निवेशकों की इसी मुश्किल का हल बनकर उभरे हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स। जी हाँ, जिनसे ना सिर्फ जोखिम को कम किया बल्कि 21% तक का धमाकेदार रिटर्न भी दिया है। आज हम डिकोड करेंगे कि क्यों हर बड़ा इन्वेस्टर अब अपनी बास्केट में फ्लेक्सी कैप को जगह दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए एक दिलचस्प ऑप्शन हो सकता है। जी हाँ, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले एक साल में 21.72% का रिटर्न दिया है, जबकि इसका जो बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई इस मैदान में 17.68% ही बढ़ा है। यानी कि फंड ने करीब 4% से ज्यादा कमाई करके निवेशकों को अतिरिक्त फायदा दिया है। खास बात यह है दोस्तों कि ये जो फंड है बड़ी, मिड और छोटी कंपनियों में निवेश की आजादी के साथ लंबी अवधि में पैसा बढ़ाने की रणनीति पर काम करता है। म्यूचुअल फंड की दुनिया में फ्लेक्सी कैप फंड को अक्सर एक संतुलित और लचीला निवेश ऑप्शन माना जाता है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड इसी कैटेगरी का एक फंड है जिसमें कि हाल के समय में अच्छा प्रदर्शन इसने दिखाया है। पिछले एक साल में इस फंड ने करीब 21.72% का रिटर्न दिया है। वहीं इसका जो बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई इसी अवधि में 17.68% की इसने बढ़त दिखाई है। हालांकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो रिटर्न जो है वो 4% बढ़ा है। अब सवाल ये कि ये फंड कैसे काम करता है। तो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड निवेश के लिए दो तरह की रणनीति अपनाता है। पहली रणनीति को टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है। इसमें पहले अर्थव्यवस्था के उन सेक्टर को चुना जाता है दोस्तों जिसमें कि आने वाले समय में ज्यादा ग्रोथ की संभावना होती है। इसके बाद दूसरी रणनीति यानी कि बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन का इस्तेमाल होता है। उनमें उन सेक्टर के अंदर मजबूत कंपनियों को चुना जाता है जिनकी जो कमाई है और साथ ही बिजनेस आगे बढ़ने की जो संभावना है वो ज्यादा नजर आती है। यानी कि फंड पहले सेक्टर चुनता है और फिर उसमें अच्छी कंपनियों पर दाव लगाता है। फ्लेक्सी कैप फंड की खासियत क्या है, इसको समझते हैं। तो बता दें कि इसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह की जो कंपनियां इसमें निवेश करने की आज़ादी होती है। अगर बाजार में बड़ी कंपनियां बेहतर काम कर रही हैं तो फंड वहां निवेश जो है वो बढ़ा सकता है। अगर मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में ज़्यादा मौके दिखते हैं तो वहां भी पैसा लगाया जा सकता है दोस्तों। यही लचीलापन फ्लेक्सी कैप फंड को कई बार बेहतर रिटर्न देने में मदद करता है। अब किसके लिए अच्छा है ये फंड, इस सवाल का जवाब जानते हैं। आमतौर पर फ्लेक्सी कैप फंड को लंबी अवधि के निवेश के लिए बेहतर माना जाता है, खास करके उन निवेशकों के लिए जो कि अपने 40 के दशक में है और आने वाले 10 से 15 साल के लिए पैसा उन्हें बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे निवेशकों को एक ऐसा फंड चाहिए जो कि स्थिर भी हो और ग्रोथ का मौका भी दे। फ्लेक्सी कैप फंड इसी संतुलन पर काम करता है। लेकिन अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं या फिर निवेश कर भी रहे हैं और किसी तरीके का उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिल रहा है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लें ताकि आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।